और सिविलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, लोगों का जो है लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, तो जो पुरानी जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारा कल्चर है, उसको जो लोग जो है भूलते आ रहे हैं। अब जो है, अगर आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, बट फ्रेंकली स्पीकिंग, शादियां जो है अब सिर्फ दिखावे के रूप में ही जो है वो रह गई हैं। ठीक है, मतलब नाच गाना और खाना पीना और दिखावा ही एक किस्म से शादियों में रह गया है, कि किसने शादी में क्या किया था, क्या पहना था, शादी कहाँ की, कहाँ रिसेप्शन दी, किस तरह शादी की, कितने दिनों की शादी की, लेन देन में क्या दिया, क्या ससुराल वालों ने बहू को दिया और क्या जो है ससुराल वाले ने दूल्हे को दिया। बस यही जो है चर्चा का विषय जो है रह गया है। बाकी रीति रिवाज भी जो है वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ही, वीडियोग्राफी के लिए ही जो है वो रह गए हैं। और आई होप मैक्सिमम आप जो है इस बात से मेरी सहमत भी करेंगे कि अब शादियां जो है सिर्फ शो ऑफ के अलावा और कुछ भी नहीं रहा है। रीति रिवाजों का आज की जनरेशन को पता नहीं है। मैक्सिमम जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड एज जो है हमारी, वो जो है मानते हैं, बट नई जनरेशन जो है ट्रेडिशंस को नहीं मानती है। परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ही लास्ट संडे को जो है, अगर पिछले कल की बात करूं मैं, तो JOIT का एग्जाम जो है वो हुआ था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सॉरी एग्जाम था। और क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ही एग्जाम कंडक्ट किया था, तो काफी उसमें जो है कल्चर से चीजें आई थी, और एक क्वेश्चन जो है वो मैरिज का भी जो है उस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और हमारे काफी बच्चों ने भी एग्जाम दिया। तो जीके की अगर बात करें तो 90%, 80 to 90%, अगर मैं सब कुछ बात करूँ जीके की सिर्फ, तो ठीक है, तो अगर ओवरऑल बात करूं तो 80-85%, क्योंकि करंट अफेयर 2024 के आए थे। पर ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं इंक्लूडिंग जीके, तो 80 to 90% जो है चीजें जो क्लास में हमने डिस्कस की थी, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे अदर जीके की हो, जिसमें पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, वो एग्जाम में पूछी गई थी। तो बच्चों का काफी अच्छा एग्जाम जो है वो हुआ है। और उसमें भी जैसे मैंने कहा कि मैरिज का क्वेश्चन आया था, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट पहले जो है मैं बेसिक मैरिजेस के बारे में बात कर लूं हिमाचल प्रदेश की। जैसे मैंने कहा, मुझे बताता है कि मैरिज क्या क्या है, रिचुअल सबको पता ही होगा कि पहले जो है तेल होता है, फिर मेहंदी होती है, ठीक है, फिर सेहराबंदी होती है, और फिर बारात जाती है, लगन होते हैं, फिर विदाई होती है और धाम होती है, और जो है शादी खत्म हो जाती है। पूरे हिमाचल में इसी तरह की शादियां होती हैं, लड़कों की, लड़कियों के भी वही है, तेल है, मेहंदी है, ठीक है, फिर मामे हैं, ठीक है, पहाड़ में जो है पर शिमला की तरफ मामों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ जो है बारात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है लोअर हिमाचल में। ठीक है, कांगड़ा मंडी साइड लोग बारात की ज्यादा वो है, पर अपर शिमला में मामों के स्वागत को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरह से चीजें वही हैं, कस्टम कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। बट ये है कि शादियों का थोड़ा बहुत एरिया वाइज रिवाज जो है अलग अलग है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो है टॉपिक है गाइस, आपको मजा भी आएगा। आप अलग अलग तरह की शादियां जो है वो पढ़ेंगे और जानेंगे पूरे के पूरे जो है हमारी सीरीज में मैरिजेस की। तो शुरू करते हैं मैरिजेस की। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर दिख रही है। ये फोटो जो है एक किन्नौरी ब्राइड की है। किन्नौर में जो है दुल्हन को इस तरह से सजाया जाता है। आप देख रहे हैं जो इनके फेस पे जो ज्वेलरी है ये सारी गोल्ड की है, और कानों में जो सारी सिल्वर की है। जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब थोड़े से फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो इस तरह की गोल्ड की पूरी ज्वेलरी देते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस गोल्ड की जगह जो सिल्वर की ज्वेलरी जो है वो देते हैं। तो पूरा फेस जो है इस गोल्ड की ज्वेलरी से ढका होता है दुल्हन का। और ये जो है ट्रेडिशनल वे में जो है दुल्हन जो है तैयार की गई है, किन्नौर की है ये दुल्हन। ठीक है जी, बात करते हैं पहली मैरिज जो है वो है हमारे पास घरसनी, जिसे घरासनी भी कहा जाता है। और सिरमौर में जो है आम शादी को जो है वो घरसनी और घरसनी कहा जाता है। ये बेसिक शादी है जो सिरमौर में की जाती है। इसमें जो है एक मेन प्रथा है वो है गुड़ एक्सचेंज करने की। दूल्हा दुल्हन जो है वो विवाह समारोह के दौरान जो है एक दूसरे को गुड़ एक्सचेंज करते हैं, गुड़ एक दूसरे को देते हैं, और उस गुड़ को खा के जो है शादी को पूरा माना जाता है। शादी के 3 दिन बाद लड़की के जो माता पिता हैं वो दूल्हे के घर जाते हैं, और वहां पर जो है आर्टिकल्स जो है प्रेजेंट्स वगैरह जो है प्रेजेंट करते हैं। और इस पूरी सेरेमनी को जो है वो बुरा पुल कहा जाता है। ठीक है, और ये 3 दिन बाद होती है। शादी के 3 दिन बाद इस मुरा पुल को परफॉर्म किया जाता है। मुरा पुल के बाद जो है
मुरा पुल के बाद जो है दूल्हा दुल्हन जो है वो फिर दुल्हन के घर जाते हैं और वहां पर जो है उनको गिफ्ट वगैरह जो है वो देते हैं। और मुरा पुल के बाद जो ये जो पहला विजिट जो होता है दूल्हा दुल्हन का, इस विजिट को जो है धनोवर और धनोज के नाम से जाना जाता है। तो सिरमौर में जो है बेसिकली शादी जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो की जाती है, जिसे जो है वो घर्षणी का नाम जो है वो दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी है जो सिरमौर में जो है वो की जाती, मतलब बेसिक शादी को जो है सिरमौर में इसी नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है। कुछ इस तरह की जो सेरेमनीज हैं वो लगभग लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में की जाती हैं। लोअर हिमाचल में भी उसको परफॉर्म किया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि मुरा पुल को और दानोवर को लोअर हिमाचल में या आपके अपने एरिया में किस नाम से जानते हैं? क्या आप इस शादी को अपने से रिलेट कर पा रहे हैं? मुरा पुल और दानोवर का जो सेरेमनी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? एनीवन कोई बताना चाहे? सर पग फेरे की रस्म। किसको बोलते हैं पग फेरे की रस्म? सर जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दोबारा मायके आते हैं अपने रिचुअल्स करने के बाद। पग फेरा तो मतलब दानोवर और धनोज को जो है पग फेरा कहा जाता है। ठीक है। मुरा पुल को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये सेरेमनीज जो है होती है हिमाचल में भी होती है, लोअर हिमाचल में भी सेरेमनीज को जो है परफॉर्म किया जाता है। मिलनी। ठीक है, मिलनी कहा जाता है। बिल्कुल सही, मुरा पुल को मिलनी कहा जाता है, लाधड़ कहा जाता है, लाधड़ू कहा जाता है। ठीक है। अब बेसिकली कई जगह लाधड़ उनको भी कहते हैं जो दुल्हन के साथ आते हैं उसके भाई बहन, और कई जगह जो पेरेंट्स आते हैं धाम वाले दिन उनको भी जो है लाधड़ी और लाधड़ू कहा जाता है, और उसको मिलनी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है फीमेल्स की मिलनी होती है। नॉर्मली तो क्या होता है कि पुरुषों की मिलनी तो शादी के दौरान हो जाती है, पर बारात में जो है वो लेडीज नहीं जाती हैं। अब तो चलो वो भी ट्रेंड खत्म हो गया, तो लेडीज भी बारात में जाती ही हैं। ठीक है, पर पहले समय में नहीं जाती थी। तो दुल्हन की जो है दुल्हन की माता दुल्हन की माता दूल्हे की फैमिली से या उसकी मदर से या उसकी आंटियों वगैरह से नहीं मिल पाती, तो इसलिए जो है ये धाम वाले दिन जो है इस मिलनी का आयोजन जो है किया जाता है। तो मुरा पुल को जो है वो मिलनी कहा जाता है, और जो धनोवर है उसे जो पग फेरा कहा जाता है। ठीक है, तभी मैंने कहा कि इस तरह की चीजें हमारे यहाँ भी होती हैं, आप सबके यहाँ भी होती होंगी, बट नाम अलग है, करने का तरीका अलग है। ठीक है, आई होप आप सभी जो है इन सब सेरेमनी से जो है खुद की शादियों को भी जो है वो कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो यह है एक सिंपल विवाह घरासनी, जिसे जो है सिरमौर में विवाह को घरासनी जो है कहा जाता है। अगली जो मैरिज है बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज है, जिसे जो है जिंद फुक कहा जाता है। जिंद फुक जो है गद्दी समुदाय की एक बहुत ही विशेष तरह की शादी है, और ये शादी जो है गद्दी ट्राइब में की जाती है। ठीक है, गद्दी ट्राइब में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट ये जो है वो मैरिज है, और एक किस्म की जिंद फुक जो है एक किस्म की लव मैरिज है। ठीक है, स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ये गद्दी शादी की फोटो है, जिसमें दूल्हा जो है वो भगवान शिव की वेशभूषा में है, और जो लेडीज हैं ये अपने ट्रेडिशनल चोली डोरा में हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो इनके अटायर्स हैं, अटायर मतलब कपड़े, और इनकी ज्वेलरी जो है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जो गद्दी समुदाय की महिलाएं जो है वो विशेष जो उनके जो कार्यक्रम होते हैं, त्योहार हो चाहे मेले हो या शादी विवाह समारोह हो, उनमें जो है वो डालती हैं। और ये शादी का ही एक दृश्य है गद्दी समुदाय का। तो जिंद फुक जो है वो गद्दी समुदाय में बहुत ज्यादा प्रचलित एक शादी है। पुराने समय में ये शादी जो की जाती थी, और इसे जो है लव मैरिज जो है लव मैरिज की शादी जो कहा जाता है, प्रेम विवाह जो है वो उसको कहा जाता है, और ये शादी जो है वो भाग की जाती है। ठीक है, ये शादी जो भाग की जाती है, और इस जिंद फुक को जो है जो ये जिंद फुक शादी है
चंबा में इसे जिंद फूक कहा जाता है। और इस शादी की खास बात क्या है कि शादी में जो है जोड़ा घर से भाग जाता है और भागने के बाद जो है वो खुद ही जो है बिना पंडित के जो है शादी कर लेता है। वो झाड़ियों में आग लगा के जो है उसके आसपास जो है 7 फेरे लेके जो है वो शादी जो है वो करता है। नॉर्मली जो है 7 जो फेरे हम लेते हैं, ठीक है, बट इसमें जो है रिचुअल जो है वो 8 फेरों का भी है, ठीक है, 8 फेरे जो इसमें लिए जाते हैं और बिना किसी पंडित के जो है इस शादी को अंजाम दिया जाता है। कांगड़ा में इस शादी को जो है वो जराड़ फुकी के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है, जराड़ फुकी के नाम से इसे जो है वो जानते हैं, जो कि लव मैरिज है जो भाग के शादी की जाती है, ठीक है जी। शादी में अमूमन जो है 7 फेरे लिए जाते एक्सक्यूज हैं। मी सर। जी जी प्लीज बोलिए। हेलो हाँ जी सर। सुन रहा हूँ, बोलिए। अपनी मर्जी से भागते हैं कि घर वालों की मर्जी से? नहीं नहीं, अपनी मर्जी, घर वालों की मर्जी से कौन भागता है? घर वालों की मर्जी से भागना तो फिर भागना क्यों है? देवी जी ये तो सिंपल, अगर घर वालों की मर्जी से ही भागना है, अगर घर वाले मर्जी में हैं, अब तो नहीं होता ऐसा, अब तो चलो पेरेंट्स मान लेते हैं, बट अगर घर वाले मान लेंगे तो फिर भागना क्यों हमें? ठीक है सर। ठीक है जी। इसमें जो है जब भाग के शादी की जाती है, दूल्हा जो है दुल्हन को भगा के ले जाता है, ठीक है, और फिर जो झाड़ियों के इर्द गिर्द वो शादी कर लेते हैं। अब अमूमन जो है 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरों का रिचुअल है, 7 फेरों का रिवाज है, और शादी में पंडित बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जो, क्योंकि ये ट्राइब्स की शादी है, ट्राइबल शादी है, गद्दी ट्राइब है, ठीक है, और ट्राइब का खुद का कस्टम कल्चर होता है, और फिर इस तरह की शादी को जो है वहां के लोग मान भी लेते हैं। आपने देखा होगा गद्दी समुदाय है, जो भी चीजें हो वो बाहर शादी नहीं करते हैं। गद्दी ट्राइब का जो कल्चर होता है, या कोई भी ट्राइबल कल्चर है, ट्राइब्स हैं हमारे, SC ST OBC हैं, और भी कोई भी हमारे जो जो लोग हैं, चाहे हमारे जो अलग अलग जातियों के लोग हैं, वो अपनी ही जातियों में शादी करने को प्रेफर करते हैं, और खुद हर जाति का, हर धर्म का अपना खुद का कस्टम कल्चर होता है, ठीक है, तो सारे उसके इर्द गिर्द ही जो है मैरिज जो है वो करते हैं। तो ये भी एक तरह का जो है गदियों में विवाह का प्रचलन है, जिसे हम जो है जिंद फुक, ठीक है, और जराड़ फुकी के नाम से जाता है, कांगड़ा में से जराड़ फुकी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है जी, क्लियर है ये शादी? यस ठीक है। बढ़ और इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ध्यान रखें, ये तो आएगा ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज प्रेवलेंट इन गद्दी ट्राइब, ये आपको क्वेश्चन आए, क्योंकि गद्दी समुदाय की और भी शादियां हैं, तो क्वेश्चन आता ही है कि गद्दी समुदाय से रिलेटेड विवाह कौन से हैं। एक शादी ये है, दूसरी शादी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिज बाय इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब है भगा के शादी करना, ठीक है, भगा के शादी करना कौन सी जो है वो शादी में आता है, ये आता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जिंद फूक और भाग के शादी करने वाली शादी कौन सी है, जिंद फूक और जराड़ फूक, ये भी आता है। किस शादी में जो है झाड़ियों में आग लगा के जो है जोड़ा जो है शादी करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कौन सी शादी बिना जो है पंडित के की जाती है, ये भी जो है क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ये सारी चीजें ही जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले मैरिज की ओर, और अगली मैरिज है हमारी झाझरा, ठीक है। झाझरा भी जो है वो जो है एक विडो रीमैरिज है, और ये रीमैरिज भी जो है वो गद्दी समुदाय में, मतलब इसको प्रेवलेंट माना जाता है। विडो रीमैरिज जो है ये बहुत पुराना कल्चर है, जो कि एक बहुत अच्छा कल्चर है हमारे पहाड़ का। इसमें जो है विधवा की शादी जो है वो दूसरी दूसरी बार भी कर दी जाती है, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और इसका मेन कारण ये है कि पुराने समय में जो है बहुत कम एज में जो है वो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है, और बहुत बड़े एज्ड पर्सन से उनकी शादी कर दी जाती थी, और कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो जाती थी, और लड़की जो है बहुत छोटी उम्र में विडो हो जाती थी। तो फिर जो है समाज में कैसे रहेगी, कैसे उसका जो है भरण पोषण होगा, ठीक है, तो उसके डे टू डे लाइफ को के एक्सपेंडिचर कैसे मीटअप होंगे, ये क्या उसका फ्यूचर होगा। तो इस तरह की सारी चीजों के लिए जो है सबका सॉल्यूशन यही पुराने लोगों ने निकाला था कि उसकी दूसरी जो है शादी कर दी जाए, तो जो कि बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है, आज के समय में तो चलो ये बहुत प्रेवलेंट है, अच्छी बात है, ठीक है, मैं तो इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, और आई बिलीव और आई होप,
ठीक है, कि आप लोग भी चीज को सपोर्ट करें कि अगर किसी की अर्ली एज में अगर किसी की जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की भी डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं है, इट्स वाइस वर्सा थिंग। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है अगर कोई ओल्ड एज में 30 40 40 50 के आसपास किसी वाइफ अगर एक्सपायर हो जाती है, हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, चलो लेडीज के लिए तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, बट अगर जेंट्स के लिए अगर कर सकें तो वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि सोसाइटी फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी फालतू के ही जो है वो आडंबर हैं, चोंचले हैं जो हम सोसाइटी के वो लोग करते हैं, क्योंकि हम जितना मर्जी कर लें, जो एक वाइफ का रोल है एक वाइफ का ही रोल रहेगा, जो एक हस्बैंड का रोल है वो रोल कोई और व्यक्ति नहीं निभा सकता, चाहे हमारे खुद के पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, सिबलिंग्स हो, वो भी उस रोल को जो है प्ले नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत पुरानी एक रस्म है जो हिमाचल में काफी समय से प्रचलित है, झाझरा, जिसे विडोरी मैरिज कहते हैं। इस विधवा पुनर्विवाह को जो है गुडानी के नाम से भी जाना जाता है। दिस मैरिज, विडोरी मैरिज, इज ऑल्सो वेरी मच प्रेवलेंट इन गद्दी ट्राइब, और गद्दी समुदाय में इस विधवा पुनर्विवाह को जो है चोली डोरी के नाम से जाना जाता है। शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में इस शादी को जो है करेवा के नाम से जाना जाता है। और वही बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जो है इस विडोरी मैरिज को जो है वो गदर के नाम से जाना जाता है। और इस विडोरी मैरिज, जो गदर विडोरी मैरिज है, इसमें भगवान गणेश की पूजा जो है वो नहीं की जाती है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि भगवान गणेश जो है वो सबसे बड़े देवता के रूप में माने जाते हैं, और उनको वरदान भी मिला है कि कोई भी अगर धार्मिक कार्य करना हो तो उस धर्म के कार्य में सबसे पहले अगर किसी देवता की पूजा होगी तो वो भगवान गणेश ही हैं। मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है, क्यों भगवान गणेश की शादी जो है वो सबसे गणेश की पूजा, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है? उनको आशीर्वाद मिला था अपने माँ बाप से, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब कुछ टास्क दिया था भगवान ने उनको कि आप ब्रह्मांड की वो करके आई हैं तो प्रदक्षिणा, पर कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चले जाते हैं और गणेश जी सिर्फ अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करते हैं। तब उनको माता पिता ने वरदान दिया था कि किसी भी शुभ कार्य होने से पहले दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। ठीक है, और कोई कारण हो उसके पीछे? सर या फिर उनका जो मस्तिष्क कटा था उसमें वो कारण हो सकता है। मस्तिष्क किसने काटा था? सर शिव जी भगवान जी ने काट दिया था, क्यों काट दिया? क्योंकि माता, जब पार्वती माता जी स्नान करने गए थे तो उन्होंने उनको बोला था कि अंदर कोई भी ना आए, तो गणेश जी उनको बार बार रोक रहे थे पर शिव जी मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्रोधित होके, क्योंकि वो माता ने खुद बनाए थे ना मिट्टी की मूर्ति उससे, तो शिव जी को पता नहीं था कि वो उनके पुत्र हैं, जैसा हमने दंत कथाओं में सुना है, तो उनको पता नहीं था वो हम उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने गुस्से में आके, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि माता का आदेश है मैं आपको जाने नहीं दे सकता, तो उन्होंने गुस्से में आके उनका सर काट दिया था। गुस्से में आके सर ही काट दिया। हाँ जी, कोई और ऐड ऑन करेगा इस पे? मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था क्या, कुछ पता करने को बोला था? मुझे ध्यान आ रहा है और मैं भूल गया हूँ शायद, मुझे कुछ था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ आप पता करके लाएंगे, दिया था क्या, यस किसी सर। को याद है? क्या दिया था? जी प्लीज बताएं, मैं सच में सीरियसली मैं भूल चुका हूँ, और मुझे तो नहीं सर याद है कि मैंने गिनीज कुछ बुक काम। में फियर, गिनीज बुक में ना फियर यस 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 यस, कितने बिल्कुल सही। इंक्लूडेड। हाँ जी, कितने इंक्लूडेड हैं गिनीज बुक ऑफ उसमें? हाँ, लास्ट क्लास में तो हमने कुछ बात की थी फेयर्स की, और काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया था लोगों ने जिन्होंने भी क्लास की थी। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक हम बात की थी जब हम फेस्टिवल कर रहे थे, और हमने लोहड़ी फेस्टिवल किया था, लोहड़ी फेयर भी किया था जो प्रागपुर में लगता है, तत्तापानी में लगता है। और लोहड़ी फेस्टिवल जो मकर संक्रांत में मनाया जाता है, ठीक है, माघ के साजे के रूप में, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने जो है बात की थी कि 1995 केजीज ऑफ खिचड़ी जो है वो तत्तापानी में बनाई गई थी 2020 में, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में मैंने बताया था कि गिनीज बुक रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड के होते हैं, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपके हमारे जो है वो इंडिया के होते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको काम दिया था कि आपको बताना है हिमाचल के कितने इंटरनेशनल फेयर्स हैं या फेयर्स हैं जो हमारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है जिनका नाम
दर्ज किया गया है। जी बताएगा कोई कौन कौन से हैं, कितने हैं और क्या उनके पीछे कारण है? किए हैं सर्च के नहीं किए हैं? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो कल पढ़ के आए, अगर पढ़ा तो आज डिस्कस कर लेते हैं। किए जी? चलो टास्क को आफ्टर द क्लास करते हैं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, वो मैसेज ही टाइप करेंगे। मेरे को जब लाइव क्लास चली हो तो उसमें मैसेज नहीं दिखते। कोई इशू नहीं, उसको मैं आफ्टर द क्लास इसको एड्रेस करता हूँ इस चीज को। ठीक है जी, झाझरा के बारे में हम जो है वो बात जो है हम कर रहे थे, भगवान गणेश की बात कर रहे थे। भगवान गणेश के दो तीन चीजें ठीक हैं, ये दोनों ही चीजें सही हैं। जब भगवान शंकर ने भगवान गणेश का सर काट दिया था तो माता बड़ी क्रोधित हुई थी, और फिर जो है उन्होंने अपने पुत्र को जीवित करने की बात कही थी। तो भगवान शंकर ने जो है अपने गणों को आदेश दिया था कि जो भी पहला जीवित प्राणी दिखेगा उसका सर लेके जो है गणेश को चढ़ाया जाए। तो वहां जो पहला जीवित प्राणी उनको दिखा तो वो सबसे पहले जो है हाथी का बच्चा ही था। तो हाथी के बच्चे का सर जो है भगवान गणेश के सर पे लगा दिया गया, जिससे जो है माता और भी क्रोधित हो गई। तब उन सभी देवताओं ने वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई भी शुभ कार्य जो होगा उस शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाएगी, नहीं तो वो कार्य सफल नहीं होगा। उसका कारण यह था कि कोई भी भगवान गणेश का मजाक ना उड़ा सके। और दूसरी बात जो आपने बताई वो सर्वश्रेष्ठ की बात थी कि एक बार कार्तिकेय और भगवान गणेश में बहस होगी कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो दोनों जो है लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे। भगवान शंकर और माता गौरी के पास जब दोनों पहुंचे तो भगवान शंकर ने और माता गौरी ने कहा कि जो भी सबसे पहले जो है विश्व की परिक्रमा करके जो है पहले उनके पास पहुंचेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, अब भगवान कार्तिकेय तो अपने मोर सवारी में जो है उड़ के चले गए, मोर उनकी सवारी थी। भगवान गणेश की सवारी जो थी वो मूषक था, चूहा था। तो भगवान शंकर और माता पार्वती के आदेश के अनुसार जो है कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ के उड़ के चले गए। और भगवान गणेश सोचते रहे कि वो तो चूहे से मोर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो काफी सोचने के बाद जो है उन्होंने अपने माता पिता के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और इस बात पे जो है माता पार्वती उनसे बोल बैठी कि ये गणेश तुम ये क्या कर रहे हो। तब भगवान गणेश ने कहा कि मेरा माता पिता ही जो मेरी दुनिया है, मेरा पूरा संसार है। इसलिए आपने कहा था कि पूरी दुनिया का भ्रमण करके आओ, पूरी संसार की यात्रा करके आओ, चक्कर लगा लो पूरी पृथ्वी का। तो सब कुछ मेरा जब आप ही हैं तो इसलिए मैं आपके इर्द गिर्द ही चक्कर जो है वो लगा रहा हूं। और इसके बाद जो भगवान शंकर और माता पार्वती गणेश से बहुत खुश हुए और इतने बुद्धिमान, ठीक है, जब बुद्धिमान बुद्धि का अपना जो यूज किया, बुद्धिमत्ता का जब यूज किया तो इसलिए उनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है, परंतु बिलासपुर में जो गदर जो पुनर्विवाह है उसमें भगवान गणेश की पूजा जो है वो नहीं की जाती है। ये ट्रेडिशनल मैरिजेस से जो आज से बहुत समय पहले की जाती है। आज के समय में जो है विडोरी मैरिज भी सिंपल तरीके से की जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, वेस्टर्न कल्चर ने हमारे कल्चर को काफी ज्यादा जगह जो है वो ओवरशैडो कर दिया है। अब इस तरह की चीजें जो है वो नहीं की जाती हैं। आपने मैक्सिमम ने इनके नाम तक नहीं सुने होंगे। स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है आप सबको, ये है गद्दी समुदाय के एक दूल्हे की। ठीक है, जिसमें जो सेहरा जो है वो अपने हाथ से बुना जाता है। ये पूरे कपड़े जो है वो हाथ से बनाए जाते हैं। आज भी गद्दी ट्राइब की सबसे अच्छी बात है कि आज भी जो है गद्दी समुदाय के लोग जो हैं वो इसी तरह से जो है अपनी शादी विवाह करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप जितने मर्जी बड़ी ऑफिसर हो, आप जिस मर्जी पोजीशन पे हो, पर ट्राइब जो है वो अपना कल्चर जो है वो नहीं छोड़ती हैं। और इनको अपना कल्चर मानने से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इनको इजाजत दी है कि इनके कल्चर से कोई खिलवाड़ भी ना किया जाए। आज भी जो है जो हमारे ट्राइबल एरियाज होते हैं, यहाँ तो नहीं है हिमाचल में, बट अंडमान निकोबार जो है लक्षद्वीप में अभी भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं, कैसे एरियाज हैं जहां आप नहीं जा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, वहां टोटली बैन है जाना। ठीक है जी, तो ये है हमारा झाझरा। अब बात करते हैं अगली शादी के बारे में, और अगली शादी है जिसका नाम है बट्टा सट्टा। ये आई गेस ये एक ऐसी शादी होगी जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। ठीक है, सुना है सबने बट्टा सट्टा के बारे में? यस यस सर। बट्टा सट्टा जी बताएंगे। बट्टा सट्टा क्या होता है?
सर शायद पहले ज़माने में एक ही घर में मतलब उसी घर में बेटी दी जाती थी और उसी घर से बहू लाई जाती थी, उसको बट्टा-सट्टा बोलते थे। ठीक है जी, फेयर इनफ। और कोई ऐड करेगा बट्टा सट्टा में क्या होता है? किसकी रिश्तेदारी में ऐसे शादी हुई हो या किसने देखी हो? देखी किसने? सर मेरी दादी बोलती थी कि उनकी मैरिज हुई है ऐसे। आपके दादी जी बोलते हैं? हाँ जी। आपकी दादी सर बोलती मेरी है? मम्मा की भी ऐसे हुई थी। सॉरी, मेरी मम्मा की भी ऐसे हुई थी सर। आपके नहीं, कहाँ का हुई है थोड़ा मुझे बता दो। किसकी मम्मा की शादी कहाँ हुई है? कहाँ से बिलासपुर में? कहाँ में? नहीं सर मेरी कांगड़ा। हैं कांगड़ा में, पर कांगड़ा मेरी में। मम्मा मुकेरिया में है। तो मम्मा की शादी यहाँ हुई और मेरी जो बुआ थी उनकी शादी मेरे मामू जी से हुई थी। आपकी बुआ की शादी हुई आपके मामू जी से? हाँ जी, और मेरी मम्मा की शादी ठीक है, हाँ मेरे हाँ। पापा से हुई। आपकी रियल बुआ की? हाँ जी, वो मेरी मामी बन गए हैं वो ना। अच्छा, आपकी बुआ तो आप बुआ बोलते हो क्या मामी बोलते हो? सर मामी, क्यों, आपको तो बुआ बोलना चाहिए ऐसे। क्योंकि सर जब हम हुए हमारे होने से पहले उनकी शादी हो गई थी ना, तो शुरू से मामी ही सुना हमने। अच्छा, मामी ही सुना, ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी, बट्टा सट्टा बहुत प्रेवलेंट मैरिज है जो ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में की जाती है। ठीक है, गद्दी और गुज्जर समुदाय में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये मैरिज जो है मैरिज बाय एक्सचेंज, और इसमें जो है दूल्हे की बहन बुआ की शादी जो है वो दुल्हन के किसी रिश्तेदार से कर दी जाती है, वाइस वर्सा। या दूल्हे की बहन की शादी जो है या बुआ की शादी जो है वो दुल्हन के कजन या ब्रदर से या अंकल चाचा ताऊ से जो है कर दी जाती है। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश के लोअर जो हिमाचल है जिसमें गद्दी जो आपका मंडी है और आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, इन स्थानों में भी जो है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, और बट्टा सट्टा गद्दी गुज्जर ट्राइब्स में तो है ही, बट इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये बहुत कॉमन शादी है। और ये ऐसी बट्टा सट्टा एक ऐसा मैरिज है जो आज के समय में भी प्रेवलेंट है। ये आज के समय में भी लोग जो है इसको जो है वो करते हैं। अब मुझे बता सकता है कि क्यों इस तरह की शादियां जो है हिमाचल में की जाती थी? हमारी क्लास में देखो दो लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ही क्लोज है, कि तो चलो मदर और उनकी शादी हुई है। ठीक है, तो मुझे बता सकते क्यों ऐसा किया जाता था? क्या इसका कारण था? सर ट्रस्ट हो सकता है एक रीज़न, कि जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनके घरों में ही शादी की जाए, कुछ ऐसा ट्रस्ट फैक्टर पहले अब टाइम में। ये ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया है? सर अभी थोड़ा मतलब कि पहले एक अलग ही हिसाब से होता था ना, कि लोग बड़ा एक दूसरे को जुबान देते थे, ट्रस्ट फैक्टर ऐसी सारी चीजें होती थी सर। अब तो ट्रस्ट फैक्टर ही खत्म हो गया है। सर अब तो बिल्कुल ही खत्म है, सोनम को देख लो। ये तो और क्या कारण हो सकता है? बस यही ट्रस्ट फैक्टर, ये कारण। या फिर लड़कियों का शोषण ना हो, जैसे किसी ने भी कमेंट भी किया सर, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। शिवानी ने किया होगा पक्का। नहीं सर, ऐसे बोलते थे दादी के उस टाइम में पैसे देने पड़ते थे, जो जिनकी लड़की होती थी ना उनको पैसे देते थे लड़के वाले शादी करने के लिए, तो उससे बचने के लिए मतलब ऐसा किया गया था। लड़की वाले देते थे क्या लड़की वाले देते थे? लड़के वाले देते थे लड़की वालों को। गद्दी ट्राइब में तो ये कारण है। गद्दी ट्राइब में तो ये है। आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज मुझे ही आ रही है, मेरी आवाज मतलब मुझे सुनाई दे रही है, वापस इको हो रहा है शायद। हाँ, ये भी एक कारण है। गद्दी समुदाय में तो इस तरह शादी की जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गद्दी ट्राइब का जो है ये कल्चर है कि पुराने समय में जो है लड़कों को जो है वो शादी के लिए पैसे देने पड़ते थे। इसके दो तीन मल्टीपल जो है रीजन है, और इसका रीजन कहीं आपको एग्जैक्टली लिखा भी नहीं होगा, मेंशन किया होगा, वैसा भी नहीं है। बट जो मुझे लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, जो मैक्सिमम जो मानते भी हैं, जितनी मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली, और ये बहुत प्रेवलेंट है, ये चीज अभी भी है। आपने देखा होगा कि अभी भी इस चीज को हमारे हर जगह फॉलो किया जाता है
कि पंडितों की शादी पंडितों में ही होती है, SC ST की शादी आपस में ही होती है। हम अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपनी बिरादरी से बाहर जाके शादी नहीं करते, ठीक है। सबसे राजाओं की शादी अभी पुराने समय से राजाओं के बीच में ही होती थी। सबसे बड़ा कारण तो ट्रस्ट तो इशू था, सबसे बड़ा कारण था जेनेटिक फैक्टर। ऐसा क्यों है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही है, ठीक है। जैसे हमारे को अपने पेरेंट्स से जो है रंग रूप मिलता है, ठीक है, शक्ल सूरत मिलती है, बीमारियां भी मिलती हैं, हेयर फॉल हो गया, डायबिटीज होगी, BP हो गया, ये जेनेटिक भी है। आपसे पूछता ही है डॉक्टर की किसी को फैमिली में और तो नहीं है। तो उसी तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है हम जो है हमारे गुण और अवगुण भी जो है हमारे माता पिता से ही हमें आते हैं। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमारे जो जीन्स हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है, बोलते नहीं कि अपने माता पिता की तरह शरारती। आपकी दादी बोलते हो कि भाई आपके बच्चों को कि इसके पापा भी ऐसा ही था। तो वो सारी चीज आती है, शक्ल सूरत आती है। तो ये चीजें भी जो है जेनेटिक चीजें भी जो है, इंटेलिजेंस भी जो है हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करते ही करते हैं, वो है, वो साइंटिफिक प्रूवन चीज है। तो ये चीज ना हो, बीमारियां ना लगे, ठीक है, इसीलिए लोग जो है अपनी बिरादरी में ही शादी करते थे, क्योंकि ढूंढ पता करके बात करते। अब तो नहीं ऐसी चीजें, तो लोग नई चीजें इन चीजों में बिलीव करते, बट पुराना कारण यही था। दूसरा ये था कि आप उन लोगों को जानते हो, तब भी जो है ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट भी इशू था। दूसरा ये था कि जैसे पैसे ना देने पड़े, ये भी एक कारण था बट्टा सट्टा का। और पैसे देने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, काम करना पड़ता था दुल्हन के घर पे, तब जाके शादी होती थी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो है बट्टा सट्टा जो है आजमाया किया जाता था, और ये आज भी किया जाता है। पुराने समय लड़कियां नहीं मिलती थी, लड़कियां दूर नहीं देते थे, बड़ा बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कोई एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से ऐसा होता हो, ये कहना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है कि ये कारण है कि जिनकी वजह से जो है ऐसा होता हो, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जो सारे फैक्टर्स मैंने जो है आपसे डिस्कस कर दिए। बट्टा सट्टा एक शादी और है अट्टा सट्टा, सुना इसके नाम में? बट्टा सट्टा तो सुना, पर अट्टा सट्टा सुना है? No, sir. ठीक है, नहीं सुना होगा, बहुत कम चीज बुक्स में मेंशन नहीं किया होगा। बट्टा सट्टा होता है। अट्टा सट्टा का मतलब क्या है कि ठीक है, ये भी एक किस्म की बट्टा सट्टा की तरह ही शादी थी, परंतु उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी जो है ठीक है, आपकी शादी जो है कहीं आगे हो रही है, मतलब आपकी शादी किसी के घर पे हुई किसी के साथ, तो आपकी कंडीशन ये रख दी गई कि आपके भाई बहन की शादी जो है आगे किसी और रिश्तेदार से की जाए आपके, और उसकी शादी फिर आगे की जाए, ठीक है। आगे से आगे चीजें जो है चलती जाएंगी। मतलब आपकी शादी किसी के परिवार में हुई, तो उनके परिवार में किसी बेटी की, जैसे मान लो आपकी शादी आपके हस्बैंड से हुई, तो फिर ये कंडीशन लगाएगी कि आपके हस्बैंड के चाचे या ताऊ के बेटे से जो है आपकी कजन से शादी कर ली जाए, या आपकी कजन कोई होगी तो उसकी शादी जो है आपके भाई से करा दी जाए, और जब आपके भाई से हो जाएगी तो भाई के जो और रिश्तेदार हैं उनकी शादी आगे करा दी जाए। तो इस तरह से जो है सीरीज ऑफ मैरिज जो है वो आगे दर आगे जो है होती जाए। क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो है लव मैरिज तो चलो एक अलग बात है, ठीक है, लव मैरिज जो है अलग चीज है, ठीक है। और उस और नहीं तो नॉर्मल शादियों में जो है कोई ना कोई जो है एक मिडल मैन जरूर रहता है, ठीक है। पुराने समय में भी ये चीज हुआ करती थी। और लव मैरिज में चलो हम तो मिडल मैन खुद ही बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह की भी आप शादी करो, क्योंकि पुराने समय में ये इसलिए बट्टा सट्टा और इसलिए था क्यों कल्चर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मैंने बहुत सी शादियां देखी हैं, बहुत कुछ देखा अपने दोस्तों के उसमें, ठीक है। कभी भी अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करें, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, बट मैं बता रहा हूँ कि क्यों बट्टा सट्टा और अट्टा सट्टा जो पुराने समय में किया जाता था, मैं उसका रीजन दे रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये हमारी अपनी जिंदगी का सवाल है, हमारी अपनी इच्छा है। आपको जिसके साथ जहां शादी करनी है, जो करना है, इट्स योर टोटली विश। बट पुराने समय इसलिए चीज प्रेवलेंट थी कि जैसे ट्रस्ट इशू की बात थी। आज के समय आप जितना मर्जी कर लो, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो या फिर आप एरिया से बाहर मैरिज करते हो, तो आपको एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आज नहीं कल आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जो है एक सबसे बड़ा त्योहार है। चाहे भारत में
या एशिया की अगर बात करूं, भारत की बात करूं, क्या कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी एरिया हो, सब धर्मों में, सब जातियों में, सब राज्यों में जो है आज भी शादी जो है वो सबसे बड़ा त्योहार है। इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं है कोई, ठीक है। इमोशन, ठीक है, आपकी खुशी का, आपकी हर तरह की इन्वॉल्वमेंट की जो है वो है मैरिज। और किसी फेस्टिवल में लोग इतना खर्चा नहीं करते हैं, मतलब दिल खोल के खर्चा करते हैं, हर चीज का वो करते हैं भी ठीक है। काफी आपने सुना होगा यार, तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, करने दो, कर लो जो करना है, लास्ट शादी है, पहली शादी है, ये सारी टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल वो है। तो शादी जो है दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों की भी होती है। मेरा ये मानना है, व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव, ठीक है। जब मेरी भी मैरिज हुई थी तो मैंने भी अपनी वाइफ से क्लियर कर दिया था कि आपकी शादी मेरे से नहीं हो रही है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरा सोशली सर्कल है, मेरा स्टाफ, मेरे स्टाफ मेंबर हैं, मेरी फैमिली तो है ही, बट हमारे आस पड़ोस हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन आपका होगा ही होगा। और ये चीज मेरे पे भी लागू करती है कि जो आपके फैमिली मेंबर हैं उनके साथ भी मेरा रिश्ता बन रहा है, तो शादी आपके परिवार के साथ, आपके आस पड़ोस के साथ, क्योंकि आप 15, 20, 25, 30 साल आप एक कल्चर में, कस्टम में, एक जो है एक अलग ही पैरामीटर्स में आप पले बड़े हैं, वही हिसाब दूसरे परिवार का भी होता है। तो एक बहुत बड़ा गठबंधन है ये दो परिवारों का, ठीक है। तो सबके साथ हमारी ट्यूनिंग सेम हो ये पॉसिबल नहीं है, बट हमारा कल्चर सेम हो, हमारा कस्टम सेम हो, तो काफी हद तक जो हमारी परवरिश होती है, जो हमारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, या शादी के पैरामीटर्स होते हैं, या कोई भी पैरामीटर होते हैं सोसाइटी के हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैरिजेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो कुछ समय बाद जो दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका उम्मीदें कुछ और हैं, वहां कुछ उम्मीदें कुछ और हैं। बट अगर सेम कस्टम, सेम कल्चर, सेम कास्ट के लोग रहेंगे तो वो सिमिलैरिटीज जो है बहुत सारी होती हैं, डिससिमिलैरिटीज कम होती हैं। तो शादी एक बहुत अलग ही बंधन है, ठीक है, अलग फीलिंग है, सोसाइटी के नजरिए से भी, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू के उससे भी। और ऐसा नहीं कर सकते कि जी हम शादी कर लें फिर चले जाएं, क्योंकि हमें सोसाइटी में ही रहना पड़ता है, ठीक है। सोसाइटी कई चीजों को अवॉइड करती है, कई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हम सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकते। और आप सबको पता होगा, जिनकी हो चुकी है, जिनकी होनी है, उन सबको पता होगा कि शादी हमें विद इन सोसाइटी ही रह के करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण था बट्टा सट्टा का और अट्टा सट्टा का, कि वो शादियां आज के समय में डिवोर्स ज्यादा क्यों हो रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा डिवोर्स हुए, कारण क्या था, ऐसे सुबह शाम मिलते थे, ऐसे 24 घंटे साथ ही हैं, ठीक है, काम भी नहीं होता था, तो 24 घंटे जब दो बर्तन रहेंगे तो ठंठनाटन ज्यादा ही होगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है जेंट्स सुन के राजी नहीं है, लेडीज ऐसे सुन के राजी, लेडीज बोलती है हम क्यों सुनते रहे, हम सदियों से सुनती आई हैं, और जेंट्स लगता है ले मैं क्यों सुनूं, ये ज्यादा बनती है। तो आपस में जो है कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जो है आज की डेट में शादियां भी, रिश्ते भी तार तार हो रहे हैं। आने वाले समय, जैसे आपने कहा कि अब ट्रस्ट इशू नहीं रहा है, देखो मेरे वर्ड नहीं थे, आप में से एक लेडी ने ही बात की थी, जो बात काफी हद तक सही भी है। हमारा कस्टम कल्चर ऐसा है कि आज भी 70 to 80% लोग मैरिज से खुश नहीं है, अब कि किसी ना किसी को दिक्कत होगी, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, ठीक है। नहीं, ये सब कुछ मतलब एक बंधन है जो सब निभा रहे हैं, ठीक है जी। इन सब चीजों की वजह से जो है ये बट्टा सट्टा और अट्टा सट्टा किए जाते हैं। अब चीजें चेंज हो गई, अब बिलीफ चेंज हो गया, ठीक है। तो वो कारण था बट्टा सट्टा और अट्टा सट्टा, पर अब ये सारी चीजें नहीं की जाती है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे, जिससे मैंने कहा कि हम अलग सिविलाइज्ड हुए हैं, हमारा लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ चुका है, ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा जो है वो फोकस्ड हैं, उससे ज्यादा इंप्रेस हैं, तो ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई हैं। और धीरे धीरे तो ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है, अपनी खुद की पसंद है, खुद का वो है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस, बट कारण क्या था अपने कस्टम, अपने कल्चर में शादी करने का, कि डिससिमिलैरिटीज कम हो, सिमिलैरिटीज ज्यादा हो। अगर आपकी मंडी से हैं तो आपकी मंडी में शादी होगी तो कल्चर ऑलमोस्ट सेम होगा, आप कांगड़ा से हैं, कांगड़ा में शादी होगी तो कल्चर सेम होगा। बट अगर मंडी और कांगड़ा की शादी होगी, कल्चर ही अलग है। कांगड़ा में देने लेने का कल्चर बहुत है, मंडी में कल्चर है ही नहीं, ऐसा कोई देने लेने का कल्चर नहीं है। और कांगड़ा में इतना ज्यादा देने लेने का कल्चर है कि पूछो मत। मंडी, कांगड़ा में अभी भी जो कई ऐसे एरियाज हैं, हमीरपुर में भी कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ अभी भी ससुर और जेठ के सामने घूंघट की प्रथा है। मंडी में ऐसा नहीं है, शिमला में तो है ही नहीं। तो अगर किसी शिमला वाले की शादी मंडी या कांगड़ा हो जाएगी, वो तो परेशानी हो जाएगी, मैं घूंघट कैसे लगाऊं,
अब तो लेडीज ने दुपट्टा पहनना ही छोड़ दिया, घूंघट की तो प्रथा छोड़ो, दुपट्टे की प्रथा खत्म होती जा रही है। और अगर कोई कांगड़ा से है तो मेरी बात को एग्री कर रहा होगा शायद, अभी भी कांगड़ा में एरियाज में है दुपट्टे की प्रथा, घूंघट प्रथा अभी भी है वहां पर, पति के सामने नहीं होगी, पर जेठ और बाकी सोसाइटी में तो प्रथा है कि नहीं है जी? है सर। है ना? तो सोचो जरा, तो अगर वैसे ही दूसरे के किसी की, क्योंकि शिमला में कल्चर अलग है, शिमला में नहीं है इस तरह कल्चर, शिमला में थोड़ा कल्चर ओपन है, गर्ल्स के लिए ओपन है, वहाँ एवरेज ये 30, 32, 35, 40 साल की लड़कियां भी शादी करती हैं। हमारे यहाँ तो है नहीं, लोअर हिमाचल में तो 25 ऊपर लोगों को पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि 25 की होगी लड़की, शादी कब करेंगे। तो ये कारण है कि बट्टा सट्टा और अट्टा सट्टा जो है प्रेवलेंट था पुराने समय में। बढ़ते हैं अगली शादी की ओर, और अगली शादी है हमारी कामश। कामश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शादी है और ये गद्दी ट्राइब में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और इस शादी में जो है लड़के को जो है अपने ससुराल में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है काम करना पड़ता है। जैसे कि बट्टा सट्टा में बताया कि पैसे देने पड़ते हैं, तो मैंने बताया था कि पुराने समय में दूल्हे को शादी करने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे या फिर दुल्हन के घर पे काम भी करना पड़ता था। उसका कारण ये है कि जैसे आज के समय में भी जब आपकी शादियां हुई होगी या शादी की बात चलती है तो ये जरूर पूछते हैं कि जी लड़का क्या करता है। अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब है तब तो उसको फाइनेंशियली वैल्यूएट कर लिया जाता है, चाहे जो भी लगा, चाहे पीएन हो, कुछ भी हो, चाहे एचएस ऑफिसर हो, क्लास 1 हो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वैल्यूएट कर लिया जाता है। अगर कोई प्राइवेट जॉब है तब भी उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको वैल्यूएट कर लिया जाता है। बोलते हैं ना जी अच्छे घर के, खाते पीते घर के, खूब वो है, माता पिता जॉब में ये क्यों करते हैं लड़की के माता पिता? ताकि हर माता पिता चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे घर पे ही दें। कोई माता पिता नहीं चाहता कि वो गरीब घर में जाए, गलत घर में जाए, अनलेस एंड अनटिल लड़की की मर्जी हो। नहीं तो हमेशा जो है राजा जनक ने सीता के लिए राम ही ढूंढा था, तो हर पिता यही चाहता है कि वो अपनी जानकी के लिए प्रभु राम को ही ढूंढे। ठीक है, पर कैसे वैल्यूएट? आज के समय तो वैल्यूएशन के बहुत सारे कारण है ना, किसी से पूछ लो, उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट देख लो। ठीक है, रिसेंटली हमारे मेरे नोन में शादी हुई, उन्होंने इसका फेसबुक अकाउंट देखा, उसके कमेंट पढ़े, 2-3 लोगों को उस पर लगाया भी उसकी फ्रेंड को कैसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, मैं सोचो देखो अब शादी करने के पैरामीटर चेंज हो गए। उस लड़की ने, जो नोन थे मेरे फ्रेंड ही थी, उसने लड़की अपनी फ्रेंड्स को बोला कि इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, देखो क्या रिप्लाई करता है, किस तरह बात करता है, तब जाके वो शादी हुई। तो सोचो तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं लड़के को पता करने में, फैमिली के पता करने में। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, और पुराने समय में लोग कमाते भी नहीं थे, तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर होता था। तो लड़की के पिता कैसे श्योर करेगा कि ये ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि लेबर होती नहीं थी, खुद ही लेबर का काम करना पड़ता था। तो फिजिकली उसकी फिटनेस देखने के लिए जो है कि या कैपेबल है वो, या जो है अपनी जमीन में काम करने के लिए ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है, तब ये सारी चीजें चेक की जाती थी। और उसके तहत जो था फिक्स पीरियड ऑफ टाइम को पहले डिसाइड होता, 5 महीना, 6 महीना, साल जो है वो डिसाइड किया जाता था। और गर्ल्स को जो है वो गर्ल्स के माता पिता ही जो है उस पीरियड को फिक्स करते थे। ठीक है, और जैसे ही काम कंप्लीट होता था, ठीक है, लड़का लड़की जो है वो इमिडिएटली जो है वहां से चले जाते थे। मतलब शादी कर दी जाती थी पर विदाई नहीं की जाती थी। ठीक है, शादी कर दी जाती थी पर विदाई जो है वो नहीं की जाती थी। और जैसे वो टेन्योर पूरा होता था और लड़की वाले जो है एग्री कर जाते थे उसके पेरेंट्स, तो उसके बाद उनकी जो है विदाई भी कर दी जाती थी। और ये प्रेवलेंट गद्दी ट्राइब में था, पर कांगड़ा मंडी के एरियाज में भी जो है ये शादी जो है प्रेवलेंट थी। काफी बार मेरे को सुनने में आया है कि जी हमारे दादाजी ने या हमारे फादर के दादाजी ने जो है इस तरह जो है हमारी दादी के घर पे काम जो है वो किया है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कामश। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट मैरिजेस, और इस सीरीज को जो है आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हिमाचल प्रदेश की कुछ और इंटरेस्टिंग मैरिजेस के बारे में जो हम कल बात करेंगे। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है, कुछ है तो वो पूछ सकता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा